हेलो एवरीवन। आज हम आपके लिए लेकर आए एक बड़ी रोचक क्लास राजस्थान के लोकशन। और राजस्थान के लोकशन तो में आज हम पढ़ेंगे जाम्बू जी और दादू दयाल जी, जो कि बहुत ही मोस्ट हैं। परीक्षाओं में कई बार इनसे क्वेश्चन पुटअप कर लिए जाते हैं और ख़ासकर RSMSS भी तो इसके लिए फेमस है। लोकसंतों के क्वेश्चन कई बार देती है, मिलान करवाती है, उनकी जन्मतिथि पूछती है, कौन सा ग्रंथ लिखा है, कौन सा ग्रंथ किस लोक संत का है। ये सारी की सारी चीज़ें RSMSS भी परीक्षाओं में पूछती है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जाम्बू जी को। जाम्बू जी को पर्यावरण और वैज्ञानिक का देवता माना जाता है, संत माना जाता है। जाम्बू जी को पर्यावरण वैज्ञानिक संत माना जाता है। इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था पीपासर नागौर में हुआ था। कहाँ पर है पीपासर? नागौर में। तिथि कौन सी थी? वैसे अगर ईस्वी पूर्व देखें तो 1451 में इनका जन्म हुआ था। भाद्र कृष्ण अष्टमी को इनका जन्म हुआ था। तिथि क्या है? भाद्र कृष्ण अष्टमी को जाम्बू जी का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम क्या है? लोहट जी। इनकी माता का नाम क्या है? हंसाबाई। उपनाम क्या है इनका? बहुत ही मोस्ट उपनाम क्या है इनका? गूंगा गहला, त्रिदेव, पर्यावरण वैज्ञानिक। कई बार ये पूछ लिया जाता है और ये भी पूछ लिया जाता है, ऑप्शन में ये दे दिया जाता है कि गूंगा गहला किसका उपनाम है, तो आपको याद रखना है जाम्बू जी के हैं। वास्तविक नाम क्या है जाम्बू जी का? धनराज। क्या नाम है वास्तविक नाम जाम्बू जी का? धनराज। विष्णु संप्रदाय के संस्थापक थे ये। गुरु कौन है इनका? गोरखनाथ जी इनका गुरु है। विष्णुई में 29 नियम होते हैं, जैसे कि शब्द से पता लग रहा है बिश्नोई, 20+9, 20+9 बिश्नोई। 29 नियम होते हैं इसमें, 20+9। और समरथल बीकानेर में ये 1485 में चलाए गए थे। कहाँ चलाए गए थे? समरथल बीकानेर में 29 नियम बनाए गए थे बिश्नोइयों के, और इनको 1485 में चलाया था, बनाया था। 29 नियमों का जो संग्रह होता है उसको क्या बोला जाता है? जम सागर भी बोला जाता है, जम्बवाणी भी बोला जाता है, जम संहिता भी बोला जाता है, जम गीत भी बोला जाता है। तो ये 29 नियम संग्रह हैं जिनको विभिन्न नामों से जाना जाता है। जम सागर, जम्बवाणी, जम संहिता, जम्प गीत। और जो जम सागर है, जम सागर बोल दीजिए, जम सागर बोल दीजिए, इसको 5वां वेद 19वां पुराण कहते हैं। क्या बोला जाता है इसको? बहुत मोस्ट है ये। जम सागर को 5वां वेद और 19वां पुराण कहते हैं। उपदेश स्थल क्या कहलाते हैं इनका? साथरी कहलाता है। उपदेश स्थल इनका क्या कहलाता है? साथरी। और भाषा क्या है इनकी? मरुभाषा है। उपदेश देने की भाषा क्या है? मरुभाषा है। प्रधान पीठ कहाँ है इनकी? मुकाम, नौखा, बीकानेर में इनकी प्रधान पीठ है। इनका निधन कहाँ हुआ था? तलवा गांव बीकानेर में इनका निधन हुआ था। रोटू नागौर किस लिए प्रसिद्ध है? विष्णुइयों का धार्मिक स्थल है रोटू नागौर। मेला कब भरता है इनका? कहाँ भरता है इनका? जांगलू बीकानेर में इनका मेला भरता है जाम्बू जी का। और तिथि क्या है भरने की? चैत्र व भाद्र अमावस्या को इनका मेला भरता है जांगलू बीकानेर में। रामड़ाबास जोधपुर विष्णुइयों का धार्मिक स्थल व मंदिर है। कहाँ पर है? विष्णुइयों का धार्मिक स्थल व मंदिर और रामड़ाबास जोधपुर में है। चलो एक बार फिर रिपीट करते हैं। जाम्बू जी को पर्यावरण वैज्ञानिक संत माना जाता है। इनका जन्म पीपासर नागौर में हुआ है। 1451 ईस्वी को हुआ है। तिथि क्या है? भाद्र कृष्ण अष्टमी को इनका जन्म हुआ है। पिता कौन है? लोहट जी। माता हंसाबाई। उपनाम क्या है इनका? गूंगा गहला, त्रिदेव, पर्यावरण वैज्ञानिक। वास्तविक नाम क्या है इनका? धनराज बिश्नोई, जो कि विष्णुई संप्रदाय के संस्थापक हुआ करते थे। गुरु गोरखनाथ जी हैं। बिश्नोई 20+9 बिश्नोई यानी कि 29 नियमों का जो पालन करते हैं वो कौन कहलाते हैं? बिश्नोई कहलाते हैं।
और ये कहाँ पर चलाए गए थे 29 नियम? समराथल बीकानेर में जगह है समराथल, वहाँ 1485 में ये नियम बनाए गए थे, चलाए गए थे। 29 नियमों का जो संग्रह होता है उसको किन किन नामों से जाना जाता है? जम सागर के नाम से जाना जाता है, जमवाणी के नाम से जाना जाता है, जम संहिता के नाम से जाना जाता है, जम गीत भी उनको कहा जाता है। जम सागर जो है उसको क्या बोला गया है? 5वां वेद और 19वां पुराण कहा गया है, इसलिए इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। उपदेश स्थल इनके क्या कहलाते हैं? साथरी कहलाते हैं, और जो उपदेश दिया जाता है वो मरु भाषा में दिया जाता है। प्रधान पीठ कहाँ है इनकी? मुकाम नौखा बीकानेर में इनकी प्रधान पीठ है। निधन कब हुआ था इनका? निधन कहाँ हुआ था? तलवा गांव बीकानेर में इनका निधन हुआ था। रोटू नागौर विष्णोइयों का धार्मिक स्थल है। रोटू स्थान है नागौर में जो इनका धार्मिक स्थल है। मेला कहाँ भरता है इनका? जांगलू बीकानेर में इनका मेला भरता है। कौन सी तिथि को भरता है? चैत्र व भाद्र अमावस्या को इनका मेला भरता है जाम्बोजी का। रामड़ाबास जोधपुर विष्णोइयों का धार्मिक स्थल व मंदिर है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी जाम्बोजी के बारे में जानकारी। अब देखते हैं हम दादू दयाल जी के बारे में। अब क्या पढ़ेंगे हम? दूसरा पढ़ेंगे दादू दयाल जी। देखिए, दादू दयाल जी राजस्थान में भक्ति आंदोलन फैलाने का जो श्रेय जाता है वो किनको जाता है? दादू दयाल जी को जाता है। जन्म कहाँ हुआ था इनका? अहमदाबाद गुजरात में 1544 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। गुरु कौन है इनका? बुड्ढन जी या बुद्धाराम जी, दोनों नाम आपको लिखे मिलेंगे, ये इनके गुरु थे। शिष्य कौन था इनका? गरीबदास जी, सुंदरदास जी, रज्जब जी इनके क्या हैं? शिष्य हैं। पुत्री कौन थी इनकी? रूप कंवरी व शोभा कंवरी इनकी पुत्री थी। पंथ कौन सा चलाया इन्होंने? निपक्ष पंथ चलाया, जो कि बहुत मोस्ट है, कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया गया है। निपक्ष पंथ किसने चलाया? दादू दयाल जी ने चलाया था। सत्संग स्थल इनका क्या कहलाता है? अलख दरीबा कहलाता है। सत्संग स्थल इनका क्या कहलाता है? अलख दरीबा। समाधि स्थल को क्या कहला जाता है? समाधि स्थल जो होता है उसको दादू खोल बोला जाता है। ग्रंथ कौन सा है इनका? काया बेली, बहुत बार पूछा है ये भी। काया बेली ग्रंथ किनका है? दादू दयाल जी का है। राजस्थान का कबीर, दादू दयाल जी को राजस्थान का कबीर किसने कहा है? मोतीलाल मेनारिया ने कहा है। राजस्थान का कबीर दादू दयाल जी को मोतीलाल मेनारिया ने कहा है। नोट, पश्चिमी राजस्थान का कबीर किसे कहा गया है? स्वामी खुदराम दास को कहा जाता है। पश्चिमी राजस्थान का कबीर यदि पूछा जाए तो वो कहलाता है, किनको कहा गया है? स्वामी खुदराम दास को कहा गया है पश्चिमी राजस्थान का कबीर। और राजस्थान का कबीर दादू दयाल जी को कहा है। किसने कहा है? मोतीलाल मेनारिया ने कहा है। प्रमुख शिष्य कितने हैं इनके? 52 हैं, जिनको 52 स्तंभ भी कहा जाता है। दादू पंथ की शाखाएं कितनी हैं? 5 शाखाएं हैं दादू पंथ की, जिनमें आती है व्रग, खालसा, उत्तर दे, अवतार दे, खाकी, नागा। दादू पंथ के 5 तीर्थ स्थल हैं, वो कौन कौन से हैं? करडाला, सांभर, मावठा झील, नारायणा और भैराणा, ये इनके क्या हैं? तीर्थ स्थल हैं। दादू पंथ के तीर्थ स्थल है। प्रधान पीठ कहाँ है इनकी? नारायणा जयपुर में इनकी प्रधान पीठ है। उपदेश की भाषा क्या है इनकी? बहुत मोस्ट है उपदेश की भाषा। दादू दयाल जी के उपदेश की जो भाषा है वो कौन सी है? सधुकड़ी है, जिसको ढूंढाड़ी भी बोला जाता है। प्रथम उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था? सांभर जयपुर में दिया था और 1568 में दिया था। मैगजीन दुर्ग अजमेर की नींव किन्होंने रखी? दादू दयाल जी ने रखी थी, याद रखना है आपको। मैगजीन दुर्ग की नींव रखने वाले दादू दयाल जी। मुख्य मेला कब भरता है इनका? फागुन शुक्ल अष्टमी को इनका मेला भरता है। तपस्या कहाँ की थी दादू दयाल जी ने? भैराणा पहाड़ी जयपुर में की थी। दादू पंथ परम ब्रह्म निपक्ष संप्रदाय की स्थापना कहाँ की गई थी? सांभर जयपुर में 1574 ईस्वी में की थी। चलो एक बार फिर रिपीट करते हैं। देखिए, दादू दयाल जी को हम पढ़ रहे हैं।
जाम्बोजी हमने पढ़ लिए। अब दादू दयाल जी को फिर हम एक बार रिपीट करते हैं। राजस्थान में भक्ति आंदोलन फैलाने का जो श्रेय जाता है वो दादू दयाल जी को जाता है। जन्म कहाँ हुआ था? अहमदाबाद गुजरात में 1544 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। गुरु कौन है इनका? बुढ़न जी। बुढ़न जी इनके गुरु है। कहीं आपको बुद्धाराम जी भी लिखा मिलेगा। शिष्य कौन कौन है इनके? गरीबदास जी है, सुंदरदास जी है, रज्जब जी है, मिस्किनदास जी हैं। पुत्री कौन है इनकी? रूप कंवरी व शोभा कंवरी इनकी पुत्री है। पंथ कौन सा चलाया इन्होंने? निपक पंथ चलाया था। याद रखना है आपको, निपक पंथ दादू दयाल जी ने चलाया था। सत्संग स्थल क्या कहलाते हैं इनके? अलख दरीबा इनके सत्संग स्थल कहलाते हैं। समाधि स्थल क्या कहलाते हैं? दादू खोल कहलाते हैं। ग्रंथ क्या है इनका? कायावेली ग्रंथ है, जो कि बहुत मोस्ट है। कायावेली ग्रंथ दादू दयाल जी का। राजस्थान का कबीर दादू दयाल जी को किसने कहा है? मोतीलाल मेनारिया ने कहा है। पश्चिमी राजस्थान का कबीर किनको कहा गया है? स्वामी खुदराम दास को कहा गया है। प्रमुख शिष्य 52 है, इनको 52 स्तंभ बोला जाता है। दादू पंथ की शाखाएं जो हैं, व्रत है, खालसा है, उतारदेह है, खाकी है, नागा है। ये इनकी 5 क्या है? शाखाएं हैं दादू पंथ की। दादू पंथ के 5 तीर्थ स्थल हैं, जिनमें आता है काराडाला, सांभर, मावठा झील, नारायणा और भैराणा। प्रधान पीठ कहाँ है इनकी? नारायणा जयपुर में इनकी प्रधान पीठ है। उपदेश की भाषा क्या है इनकी? सधुकड़ी या ढूढ़ाड़ी इनकी उपदेश की भाषा है। बहुत मोस्ट है ये। प्रथम उपदेश कहाँ दिया था इन्होंने? सांभर जयपुर में 1568 में इन्होंने प्रथम उपदेश अपना दिया था। मैगजीन दुर्ग अजमेर की नींव भी दादू दयाल जी ने रखी थी। मुख्य मेला फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को इनको मुख्य मेला भरता है। तपस्या कहाँ की थी? दादू दयाल जी ने भैराणा पहाड़ी जयपुर में तपस्या की थी। दादू पंथ परम ब्रह्म निफक संप्रदाय की स्थापना सांभर जयपुर में की थी और 1574 में की थी। अब जानेंगे फ्रेंड्स हम जसनाथ जी को, और जसनाथ जी के बाद हमको पढ़ना है संत मावजी, और संत मावजी के बाद पढ़ना है लालदास जी, और लालदास जी के बाद पढ़ना है हमको लालगिरी जी। तो चलो लोक संत जी हैं, इनको और देखते हैं। अब पढ़ना है हमको जसनाथ जी। जसनाथ जी के बारे में जो इनका जन्म हुआ था वो कतरियारसर बीकानेर में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? कतरियारसर बीकानेर में 1482 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और इनकी जो तपोभूमि और कर्म स्थली जो थी वो भी कतरियारसर बीकानेर में ही थी। इनके पिता का नाम हमीर जी था, माता रूपादे और गुरु गोरखनाथ जी थे। तपस्या कहाँ की थी इन्होंने? गोरखमालिया बीकानेर में इन्होंने तपस्या की थी। और समाधि व प्रधान पीठ इनकी कतरियारसर बीकानेर में थी। इनको ज़मीन दान की थी, 500 बीघा ज़मीन दान की थी। और 500 बीघा ज़मीन दानकर्ता जो थे वो सिकंदर लोधी थे, जिन्होंने इनको 500 बीघा ज़मीन दान की थी। इनका जो मेला भरता है और वो अश्विन शुक्ल सप्तमी को इनका मेला भरता है। जसनाथ जी संप्रदाय में जो नियम चलते हैं वो 36 नियम चलते हैं। जसनाथ जी संप्रदाय में जो नियम चलते हैं वो 36 नियम ये इनको मानते हैं। ग्रंथ बहुत मोस्ट है। इनका जो ग्रंथ है वो है शंभुदड़ा, कोंडा और सिद्ध जीरो श्रीलोको। ये इनके ग्रंथ हैं जिनमें ये कई बार पूछ लिए गए हैं। दोनों शंभुदड़ा और कोंडा किनके ग्रंथ हैं? तो ये जसनाथ जी के ग्रंथ हैं और जसनाती संप्रदाय से संबंधित हैं। और एक है ये जलम झुमको, ये भी इनका ही ग्रंथ है। तो ये तीनों मोस्ट है, शंभुदड़ा, कोंडा, जलम झुमको और सिद्ध जीरो श्रीलोको। इनके जो अनुयायी हैं काला धागा बांधते हैं और अग्नि नृत्य करते हैं, यानी कि अंगारों पर नृत्य करते हैं। इनके जो शिष्य हैं वो है हीरो जी, हंसो जी और रुस्तम जी, इनके शिष्य हैं। ये जो पवित्र चीज़ मानते हैं, कौन सी चीज़ को पवित्र मानते हैं? ये जाल और मोर पंख को पवित्र मानते हैं। ये जाल और मोर पंख यदि क्वेश्चन आ जाए तो आपको याद रखना है ये जसनाती संप्रदाय से संबंधित हैं। जसनाती संप्रदाय से संबंधित हैं। जसनाती संप्रदाय के लोग जाल को और मोर के पंख को पवित्र मानते हैं। अग्निरथ को संरक्षण देने वाले जो थे गंगा सिंह जी थे बीकानेर के,
राव लूणकरण को बीकानेर पाने का जो आशीर्वाद दिया था वो भी जसनाथ जी ने दिया था। अब पढ़ते हैं हम संत मावजी को। संत मावजी का जो जन्म हुआ था वो साबला डूंगरपुर में इनका जन्म हुआ था। इनका जो संप्रदाय था वो निष्कलंक संप्रदाय है, बहुत मोस्ट है। आपको पुराने पेपर्स के RSM SSB के क्वेश्चन करवाए जाएंगे तो उनमें आप देखना ये क्वेश्चन कई बार आए हैं। संप्रदाय निष्कलंक संप्रदाय है इनका। प्रधान पीठ कहाँ है इनकी? साबला डूंगरपुर में ही इनकी प्रधान पीठ है और साबला डूंगरपुर में ही इनका जन्म हुआ था। उपदेश इनके क्या कहलाते हैं? चौपड़ा कहलाते हैं और बागड़ी भाषा में इनके उपदेश दिए जाते हैं। लसोड़िया आंदोलन अछूतों के लिए चलाया था। किसने चलाया था? संत मावजी ने चलाया था। अगर क्वेश्चन आता है कि लसोड़िया आंदोलन से संबंधित कौन है तो संत मावजी लसोड़िया आंदोलन से संबंधित है। विष्णु जी का 10वां अवतार कल्कि अवतार, विष्णु जी का 10वां अवतार कल्कि अवतार संत मावजी को इनके अनुयायी मानते हैं। विष्णु जी का 10वां अवतार यानी कि कल्कि अवतार इनके अनुयायी किनको मानते हैं? संत मावजी को मानते हैं। अब पढ़ते हैं लालदास जी। लालदास जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था धौलीदू अलवर में इनका जन्म हुआ था। 1504 ईस्वी में हुआ था और तिथि जो थी वो थी सावन कृष्ण पंचमी को इनका जन्म हुआ था। इनके पिता जो थे चांदमल थे, माता का नाम समदा था। इन्होंने जो संप्रदाय चलाया वो जैसा कि नाम है, नाम के अकॉर्डिंग लालदासी संप्रदाय इन्होंने चलाया। प्रधान पीठ कहाँ है इनकी? नंगला जहाज भरतपुर में इनकी प्रधान पीठ है लालदास जी की। और इनका जो समाधि स्थल है वो शेरपुर अलवर में है। तो आपको याद रखना है प्रधान पीठ नंगला जहाज भरतपुर में है, समाधि स्थल शेरपुर अलवर में है और इनका जो जन्म हुआ है वो धौलीदू अलवर में हुआ है। उपदेश चेतावनी ग्रंथ में संग्रहित हैं इनके उपदेश और इनका जो ग्रंथ है वो कौन सा है? चेतावनी ग्रंथ है इनका लालदास जी का। और अब पढ़ते हैं हम लालगिरी जी को। ये लालदास जी हैं और ये लालगिरी जी हैं। अंतर देख लेना, लालदास लालगिरी जी। इनका जन्म हुआ था सुलखिया गांव चूरू में हुआ था। कई बार पूछ लिया जाता है, प्रश्न आया हुआ है लालगिरी जी का जन्म कहाँ हुआ? सुलखिया गांव चूरू में हुआ था। संप्रदाय कौन सा है इनका? अलखिया संप्रदाय। देखिए याद रखने के लिए जन्म कहाँ हुआ था? सुलखिया में। और इनका संप्रदाय कौन सा है? अलखिया। तो खी इसमें भी आ रहा है और खी इसमें भी आ रहा है, तो ट्रिक बनाइए, याद हो जाएगा। सुलखिया और अलखिया। प्रधान पीठ कहाँ है इनकी? बीकानेर में इनकी प्रधान पीठ है। इनका जो ग्रंथ है वो अलख स्थितु प्रकाश और कुंडलिया इनका ग्रंथ है। इनका जो उपदेश चेतावनी ग्रंथ में संग्रहित है। इनका चेतावनी ग्रंथ भी है, अलख स्थितु प्रकाश और कुंडलिया इनके क्या हैं? ग्रंथ है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के लोक संतों के बारे में और हम आपसे आशा करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को आप दबा के रखें ताकि कोई भी आपको नोटिफिकेशन मिले तो आपको वीडियो जैसे ही डाली जाएगी तो नोटिफिकेशन आएगा आपके पास में, ताकि आप उसको सही समय पर देख सकें और कमेंट करें ताकि हमारा हौसला अफजाई हो सके, हौसला बढ़ सके, ताकि हम भी आपके लिए एनर्जेटिक होके और नए नए वीडियो लाते रहें, अच्छे अच्छे वीडियो आपको बनाते रहें। देखिए शॉर्ट नोट्स में आपके काम आ जाएंगे। आप जिस चीज़ को पढ़ने में 1.5 या 2 घंटा लगाएंगे वो चीज़ आपको 10 या 15 मिनट में शॉर्ट रिवीजन में आपको हम उपलब्ध करवा रहे हैं। तो आप हमारा सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।